शादी के बाद कौन सा प्यार होता है भैया, वो प्यार और नहीं होता है। वो ये एक बार तो मैंने बोल दी ना, वो खाली भर जैसे समय पास होता है और वो प्यार और नहीं, हवस एक होता है। बेटी का सपना तोड़ के क्या तुम्हें मिला? तुमको जवानी चढ़ी थी, तुम हवस की भूखी थी कि प्यार की भूखी थी? बताइए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तुमने समाज में बहुत गंदगी फैला दी, हर औरतों को बदनाम कर दिया। जैसे अपने इज्जत के बारे में, अपने बेटी के बारे में इतना सा सोचती, एक कदम नहीं उठाई। होकर अपने दामाद को लेकर भाग गई है कहाँ का? तो ये पहली बार हमने देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, नहीं तो हमने आज तक 30-32 साल का मेरा उम्र हो गया, हमने कभी। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं अम्बेडकर नगर में। अभी आपको बता दें एक घटना जो कि मेरठ की घटना आपने देखा। मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ अपने पति की हत्या कर देती है। अगर अभी बात करें अलीगढ़ की घटना जो सामने आती है, इन दिनों सुर्खियों में है, जो सास है अपने दामाद के साथ ही फरार हो जाती है। क्या कुछ घटना है अभी आपको बता दें। हमारे फ्रेम में सोशल मीडिया क्रिएटर हैं। अगर बात करें जो भी घटनाएं समाज में होती हैं, ये लोग अपने विचार को आप लोगों तक पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं उस घटना को लेकर अपने विचार को रखते हैं। और इन्हीं के पास पहुंचे हैं कि इस घटना को लेकर इनके अंदर क्या विचार हैं। आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितने लोग भैया के चैनल से हमें देख रहे हैं, सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। अगर बात करें तो अलीगढ़ की घटना आपने सोशल मीडिया पर देखा, तो इसको लेकर आपके मन में क्या विचार है? मैं ये तो कह रही हूँ बहुत गलत हुआ भैया। हाँ, बहुत जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए जो आज वो कर बैठे हैं। अगर बात करें, महिला जो है उनकी शादी हुई थी अपने दामाद के साथ, कहीं ना कहीं अपने बेटी की धूमधाम से शादी में पिता और माता का बड़ा योगदान रहता है, लेकिन इस तरह से वो घटना जो है करती हैं, अपने दामाद के साथ ही फरार हो जाती हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तो एकदम हरामखोर औरत थी, ये तो अच्छी बात नहीं हुआ है। जो भी की हैं बहुत गलत की हैं। उनको अपने बेटी के बारे में सोचना चाहिए, बारात के बारे में सोचना चाहिए, विदाई करने के लिए सोचना चाहिए। वो तो ये सब तो लगता हमें एक दिन एक मिनट भी नहीं सोची होंगी कि ऐसा हम करेंगे। जो उनको था अपने मन में, जो उनको करना था वही वो सोच रही थी, वही हो रहा था। वो शादी नहीं थी भैया, वो उसकी लड़की की बर्बादी थी। लेकिन अगर बात करें समाज में एक बेटी और माता का जो अनमोल रिश्ता होता है, इस प्रकार से वो अपने दामाद के साथ ही फरार हो जाती हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगी? उसके लिए क्या कहूँगी भैया, वो तो उनको और कोई नहीं मिला, बस दामाद ही मिला। और उनको अगर करना था और दूसरे के साथ करी होती तब भी ठीक रहता। अपना तो जैसे वो बदनामी उनकी माँ का हुआ, उसकी बेटी का भी हो रहा उनके साथ में, उसी के लिए, उनकी माँ के लिए। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अगर उनको यही करना था तो लड़की पैदा नहीं करनी चाहिए उनको, ना बच्चे। और बताइए, उनके 5 बच्चे हैं, उनका ये कौन सा प्यार हो गया? क्या कारण हो सकता है जो वो अपने दामाद के साथ फरार हो गई, अपने पति के साथ रहते हुए भी? जैसे भैया कोई कारण नहीं है, उनका ये मन बढ़ावा था और कुछ नहीं था। अगर वो जैसे अपने इज्जत के बारे में, अपने बेटी के बारे में इतना सा सोचती, एक कदम नहीं उठाई होती जैसे वो आज कर बैठी। ये समझिए, वो सोच रही थी हम दामाद के साथ जाके खुश रहूंगी, और उसको नरक लिखा है, वो खुश नहीं रहेगी। वो समाज के निगाह में समझिए गिर गई है। और अगर बात करें ये आज के समय में जो घटनाएं हो रही हैं, ये शादी होने के बाद ही महिलाओं को प्यार हो जाता है एक दूसरे से, क्या कहना चाहेंगी इसको लेकर? ये प्यार नहीं होता है भैया, वो खाली भर समय बिताने के लिए होता है और एक हवस होता है, बस यही होता है। मैं यही समझती हूँ। जैसे प्यार होता है कई तरीके से होता है। ये थोड़ी है कि किसी का आदमी गैर है उससे प्रेम कर बैठो, उसको भी बीवी बच्चे हैं, उसको भी अगर ये सोचेंगे दिमाग में कि हाँ उसके बच्चे हैं, उसके बीवी हैं, उसके घर परिवार माता पिता बहन हैं, तो ये औरत नहीं करेगी। और जो ये सब नहीं सोचती है वही कर बैठती है, और सब लोग नहीं कर पाएंगे भैया। हमारे तो बस की बात नहीं, हम हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन ये बात हमारे अंदर नहीं रहती है कि मैं किसी गैर आदमी के साथ जाके बैठूं, बोलूं, बतियाऊं, ये मेरे अंदर नहीं है। अच्छा, बात करें ये शादी के बाद जो प्यार हो जाता है, प्यार होना चाहिए शादी के बाद कि नहीं? प्यार शादी के बाद कौन सा प्यार होता है भैया, वो प्यार और नहीं होता है। वो ये एक बार तो मैंने बोल दी ना, वो खाली भर जैसे समय पास होता है और वो प्यार और नहीं, हवस एक होता है बस। और ये समझिए, अगर प्यार हो जाता है ना तो बर्बादी होने चांस आ जाती है बस। ऐसा कुछ लोगों का जैसे कहना है कि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं या उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, इस कारण वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जब अपना हम मन बढ़ावा करेंगे तो हम भी अंधी हो सकती हूँ। हमें भी प्यार, अगर हम अपना कंट्रोल करेंगे तो हमें, अगर अंदर से हम ये बात सोचेंगे तो हम कभी एक कदम नहीं उठा सकती। अगर जो नहीं सोचती है वही करेंगी, सब लोग नहीं सोचेंगी भैया।
ये समझिए, अगर जैसे बच्चे हो गए हैं, शादी विवाह हो गया, बच्चा हो गया, तो अपना घर संभालिए, अपने घर के बारे में सोचिए, अपने लड़के बच्चे की पढ़ाई लिखाई के बारे में अगर सोचेंगे तो ये सब में दिमाग नहीं जाएगा। आगे अगर अपना बनाना चाह रहे हैं तो ये सब में आपका दिमाग नहीं जाएगा। अगर नहीं सोचेंगी, नहीं जिम्मेदारी समझेंगी तो जाएगा। ये समझिए, हम लोग हैं हम भी लोग यही सोचती हूँ कितने अच्छे से रहें, कितना आगे हम लोग का नाम भी हो। ये थोड़ी है कि नाम ऐसे ही हो, प्यार करे तभी नाम होगा, ऐसा नहीं होता है भैया। प्यार करने से नाम नहीं होता, बदनामी होती है, मैं यही जानती हूँ कहीं न कहीं। लेकिन ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं समाज में आपके प्रति, जो आपके हस्बैंड हैं, कहीं न कहीं उनका भी आपके प्रति ऐसी घटनाओं को लेकर फिर तो आपको भी मना करेंगे? ऐसी घटनाओं को लेकर मना कर देखेंगे भाई, जब गंदगी हो रही तो मना करेंगे, उनका हक बनता है मना करने के लिए। लेकिन अंदर जैसे सब 12-13 साल मेरी शादी को हो गया, मैंने कभी ऐसा उनको समय नहीं दिया कि हाँ ये शब्द मुझे निकाल सके, ये शब्द कभी नहीं निकला। और अगर बात करें जैसे शिवानी को लेकर अगर बात करें, उनका जो हस्बैंड था, अगर उनके घर पे आता था, उनकी माताजी से कई घंटों बात करता था, तो शिवानी कोई बच्ची नहीं थी, उनको तो मना करना चाहिए था, या ऐसा मतलब कहना चाहिए कि आप क्या माँ से बातें करते हैं इतना? भैया हमारी भी लड़की सयान हो जाएगी तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हम हैं तो हमारी माँ ऐसी कर सकती है हमारे साथ। माँ और बेटी का बहुत गहरा रिश्ता होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और लगता है उसकी जो माँ थी, बेटी से प्यार नहीं था, ये समझिए, इसीलिए तो अपना बेटी का घर बर्बाद, उसकी ज़िंदगी बर्बाद, और उससे शादी कौन करेगा? ये तो अगर उसकी माँ उसके बारे में सोची होती ना तो एक कदम नहीं उठाई होती। अब सोशल मीडिया पे बताइए, यही सब बोलेंगे इसकी माँ ऐसी थी तो ये इसकी लड़की कैसे होगी, यही सब बोलेंगे। जो सब बोलते हैं, जैसे माँ बाप संस्कार देते हैं बच्चे को, वैसे मिलता है, उसी रास्ते पे जाते हैं। तो वही बात है भैया, पहले माँ बाप सिखाते हैं बच्चे को, तो वही हाल अब उसकी माँ कर बैठी तो लड़की करे तो कौन, और जो बच्चे होंगे करेंगे तो। लेकिन अगर बात करें शिवानी के यहाँ, उनके जो हस्बैंड हैं वो एक दिन नहीं काफ़ी दिनों से आते थे, काफ़ी घंटे जो है माँ से बात करते थे, फिर भी शिवानी को तो इन चीज़ों को लेकर मना करना चाहिए, मतलब समझना चाहिए क्या आप बातें करते हैं। जैसे भैया नहीं पता होगा, हम ये अगर हम कर रहे हैं, हमारी लड़की हमें नहीं जान पा रही तो कैसे बोलेगी? क्या उसकी माँ करती होगी तो उसको दिखा के थोड़ी करती होगी, और उसकी माँ उसकी बेटी भी नहीं समझी होगी, इसीलिए वो कुछ कह नहीं पाई। और अगर बात करें कहीं ना कहीं पिता जो है खून पसीने से एक रुपये इकट्ठा करता है, बेटियों का जो है घर बस जाए, कहीं उनकी शादी हो जाए, लेकिन इस तरह से जो घटनाएं जो है माँ अपने बेटी के साथ ही कर रही है, तो फिर इस पर समाज पर क्या असर पड़ेगा? समाज पे तो गलत असर पड़ेगा भैया, हम यही कह रही हूँ। अगर वो थाने से छूट जाएगी तो बहुत औरत कर सकती है ऐसा काम। अगर नहीं कुछ मिलेगा, अगर वो थाने में रहेंगी तो हर एक औरत के अंदर डर रहेगी। अगर नहीं थाने से बाहर आ जाएगी तो कोई भी कर सकता है, जो कर रही है वो कर बैठेगा, जिसके अंदर जैसे शर्मिंदा नहीं रहेगी वो कर बैठेगी। फिर ऐसी घटनाओं से उनके हस्बैंड पर क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा भैया? हस्बैंड जी की हम तो यही जानती हूँ, कुछ नहीं गलती होगी, ना उसकी बेटी की गलती होगी। वो तो झूठा दारू पीते थे, सही से रखते नहीं थे, 5 बच्चा पैदा कर ली, तब नहीं उसको ख्याल था कि हम अच्छे से नहीं देख रहे हैं और दे रहे हैं। और जब बेटी की शादी हो गई है तो उसी दामाद के साथ हो गई। ये बताइए उनको कितना लोग सही कहेंगे और किसके सामने वो खड़ी होगी, और उसका दामाद। और इन सब घटनाओं को देखते हुए आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही सभी से कहना चाहती हूँ, ये संदेश तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो देश कैसे चलेगा? और बेटी का घर तो माँ बर्बाद कर रही हैं, बेटी का घर कैसे बसेगा? तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, ये सोशल मीडिया पर क्रिएटर हैं और जो भी घटनाएं समाज में होती हैं ये लोग उस पर अपने विचार को रखते हैं। अगर बात करें हमारे फ्रेम में और भी जोड़ी है, इनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, इनके अंदर इस घटना को लेकर क्या विचार हैं, तो आइए इनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। अलीगढ़ की घटना को लेकर आपके मन में क्या विचार हैं, किस प्रकार से देखती हैं? घटना के लिए यही विचार है हमारा कि एक माँ अपने बेटी के लिए कितना सपना सजाती है, सर से लेके पैर से लेके सर तक अपना खून पसीने बहा के 1-1 रुपये इकट्ठे करता है कि कभी हमारी बेटी सयान हो जाएगी तो हम भी उसका सपना सजाएंगे, उसका मांग सजाएंगे, हमारे द्वार में बारात आएगी, बाजा बजेगा, हम विदाई करेंगे, हमारी बेटी ससुराल जाएगी। तो उस माँ ने
उस गंदी माँ ने अपने पति का, अपने बेटी का अरमान मिनटों में, सेकंडों में तोड़ दिया। ऐसे कुतिया को तो यहाँ देश में रहना ही मुश्किल है। घिन आती है देख के कि ऐसी ऐसी माँ होती हैं कि जो अपने बेटी का सपना तोड़ सकती हैं, तो दूसरे का सपना तो मिनटों सेकंडों में तोड़ सकती हैं। बताइए, ऐसा करना चाहिए था तुमको? तुम अपने बेटी का सपना तोड़ के क्या तुम्हें मिला? तुमको जवानी चढ़ी थी? तुम हवस की भूखी थी कि प्यार की भूखी थी? बताइए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तुमने समाज में बहुत गंदगी फैला दी, हर औरतों को बदनाम कर दिया है। कदम आपने उठाया और उसके साथ साथ हर औरतों को बदनाम कर दिया। और मीडिया वाले भैया सब लोग, सबके चैनल पे आप बोल रही हैं कि हमें बचने के लिए केवल कि मैंने ना गहना लेकर आया हूँ, ना पैसा लेकर आया हूँ, मैं किसी के सामने इंटरव्यू नहीं दूंगा, सामने वाले इकट्ठे होंगे तब बोलूँगा, मेरा पति मारता था, पीटता था, गाली देता था। अब तक कहाँ थी? आपका पति अब तक नहीं मारता पीटता था। जब बेटी का शादी तय हो गया तो दामाद से प्यार हो गया तो आपका पति मारने पीटने लगा, दारू पीने लगा। 25 साल से कम बेटी नहीं होगी। 25 साल से आप कहाँ थी? अब तक कहाँ थी बताइए? 25 साल से आपका, 25 साल के पहले आपका पति नहीं मारता था, नहीं पीटता था, नहीं दारू पीता था। जब बेटी का शादी हुआ, दामाद से प्यार हो गया, तब आपको पति आपको मारने लगा। ये बचने के लिए आप दिखावा कर रही हो कि हम थाने में पुलिस के सामने ऐसा करेंगे तो हमें पुलिस लोग छोड़ देंगे। आप बचने लायक नहीं हो। हम तो यही सरकार से कहेंगे कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए कि थाने से, जेल से छूटे ना। नहीं तो अगर ये जेल से छूट जाएंगी तो हर औरतों का मन बहकता जाएगा। कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं से अगर उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर और भी जो ऐसी महिलाएं हैं तो उनका मनोबल जो है बढ़ेगा, उनका मन ऐसा बढ़ता जाएगा और एक औरत के साथ हर औरतें करने लगेंगी। तो बताइए, जब औरत एक काम करने लगेंगी कि बेटियां लोग कहाँ जाएंगी? किस मुद्दे पे बेटियां लोग रहेंगी? उनका मांग कैसे सजेगा? उनका ससुराल कैसे सजेगा? बताइए, क्या मायके में जीवन बीतेगा उनका? जब माँ लोग ऐसे कर सकती है तो बेटी को क्या होगा? ऐसा आपको करना नहीं चाहिए था। एक माँ का ममता होता कि हमने अपने बेटी के लिए क्या करूं कि हमारी बेटी का घर बस जाए, हमारी बेटी ससुराल जाए, और जैसे हमारा घर चल रहा है उससे उसका भी घर चले, वो भी सुखी रहे। तो आप देख सकते हैं इन्होंने अपना विचार को आप लोगों तक पहुंचाया। अगर बात करें जैसे ये घटना जो है, इस घटने से कहीं ना कहीं समाज में महिलाएं जो है आक्रोशित भी हैं, कहीं ना कहीं समाज में एक गलत प्रभाव भी पड़ेगा लोगों के बीच। तो अगर बात करें जो सास है दामाद के साथ फरार हो जाती हैं और फिर बेटी जो है जो उनका दामाद है उनके घर पर आता था, फिर शिवानी को इन सब चीज़ों को देखते हुए तो अपने जो माताजी थी उनसे भी तो बातें मतलब करनी चाहिए। अब माताजी आप क्या बात करती हैं? जैसे देखिए, हमारे भी घर पे आते हैं, हमारे सास के दामाद आते हैं, हमारे नंदोई लगते हैं, हमारे घर पे आते हैं तो देखो पहले कोई रिश्तेदार आता है तो गार्जियन के पास बैठता है, गार्जियन के पास बैठता है, गार्जियन से हाल चाल पूछता है, पानी पीता है, खाना खाता है, फिर जो अपना पद रहता है अपनी सरहद से, सड़वाइन से, बीवी से सबसे बात करता है। तो उसने वे तो सही किया कि ये गार्जियन के पास बैठा, लेकिन वो बेटी थोड़ी ना समझ पाई कि हमारी पति आके हमारे माँ के पास बैठ रहे हैं तो क्या ये प्यार का दिखावा का प्यार कर रहे हैं। वो तो सोची आए हैं गार्जियन लोग, कोई आता है तो गार्जियन लोग के पास बैठता है तो भी गार्जियन के पास बैठे हैं, गार्जियन के पास बात कर रहे हैं, पानी पिए, खाना खाएं, फिर अपने परिवार में लोग जाते हैं। लेकिन वो तो क्या बताएं, वो अपने अगर मान लो दामाद ऐसा कर रहा था लेकिन उस माँ को तो नहीं करना चाहिए था, उस माँ को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसकी बेटी थी, उसकी बेटी थी। अगर उसी जैसे वो दामाद को लेकर भाग गई, आज उसकी बेटी अपने पति को लेकर भाग जाती तो यही लोग कहते कि चलिए क्या नाम है, उनकी लड़की तो शादी तय हुआ है, उसको देखिए कि 1 हफ्ता 10 दिन सबर नहीं हुआ, उसका जवानी चढ़ा था कि वो अपने आदमी को लेकर भाग गई, अपने आदमी को लेकर भाग गई, उसको भी कहते लोग ना। लेकिन जो ना उसका तो इतना नहीं चलता, उतना गंदगी नहीं फैलती। लोग यही कहते कि चलिए शादी तय थी, लड़की भाग गई, उनके माँ बाप का पैसा बच गया, चलिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन सास होकर अपने दामाद को लेकर भाग गई, ये कहाँ का थोड़ा ये पहली बार हमने देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। नहीं तो हमने आज तक 30-32 साल का मेरा उम्र हो गया, हमने कभी ऐसा सुना नहीं था कि सास से अपने दामाद को लेकर भाग गया। और अगर बात करें आप समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस घटना को देखते हुए? कहीं ना कहीं आप अपने विचारों से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोगों के बीच जागरूक हों, ऐसी घटनाओं से बचें? समाज से हम यही कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी माताओं, सभी बहनों, सभी चाचा भाई बहन, सब लोग अपने अपने
परिवार में अपने अपने पति के साथ, अपने अपने बच्चों के साथ खुशी रहिए, दुख सुख में साथ दीजिए और जो है कि अपना घर बसाइए। अपने परिवार में जितना खुश रहेंगे उतना कहीं भी जाकर आप लोग खुश नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, ये लीलावती जी थी, अपने विचारों को आप लोगों तक पहुंचाया। अगर बात करें विचार इनका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर बात करें एक और जोड़ी है जो कि हम उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करते हैं, आइए जानते हैं उनका क्या विचार है। देती हूँ कि जो है ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। ऐसा तो माँ बहनों और बेटियों को नहीं करना चाहिए, चाहे बूढ़ी हो या जवान हो या लड़कियाँ हो या बेटियाँ हों, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो माँ बाप अगर शादी करते हैं तो जिसके साथ करते हैं ईश्वर जो है वहाँ से रिश्ता जोड़ करके भेजते हैं। तो उसी हिसाब से अपना जो है धर्म कर्म स्त्रियों को जो निभाना चाहिए। लेकिन ये जो है माता जी जो ऐसा की हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत की हैं। अपने जो है देश का जो है नाम भी खराब कर दी और स्त्रियों का भी नाम जो है गंदा कर दी। एक स्त्री जैसे कि सब बताते हैं कि अगर एक मछली जो है जल में मर गई तो तालाब का गंदा पानी हो जाता है, उसी हिसाब से जो है गंदे हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से सब स्त्रियां का जो है नाम गंदा कर दी समझो। सब जो अपने घर से अगर स्त्रियां कहीं जाती हैं तो सब लोग कहते हैं ऐसे ऐसे बताओ देश में हो रहा है, गांव में हो रहा है, नहीं जाना चाहिए, कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। जो स्त्रियां अगर अपने अच्छे धर्म पर रहती हैं तब भी जो है सभी लोग वो अपना लज्जित होते हैं कि सभी लोग कहेंगे कि बताओ उनकी बहू उनकी बेटियां जा रही हैं, वो भी ऐसे कर रही हैं, ऐसे नहीं कर रही हैं। यही सब होता है भैया, ये सब नहीं करना चाहिए सबको। और कहीं ना कहीं जैसे समाज में इसी घटनाओं से कहीं ना कहीं समाज में बहुत बड़ा जो है गलत प्रभाव पड़ रहा है। और आप जैसे जो महिलाएं सही है उनके ऊपर भी ऐसी घटनाओं से प्रश्न चिन्ह बन रहा है जी। तो कहीं ना कहीं जो आपके हस्बैंड हैं वो भी इन सब घटनाओं को देखते होंगे, तो आपके प्रति भी उनका इन सब घटनाओं को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें तो सामने आती ही होंगी। जी, जैसे हमारे पतिदेव देखते हैं, सभी सबके देखते हैं, बेटा बेटी जो सबके पास आजकल तो घर घर मोबाइल सभी लोग देखते रहते हैं। तो जो हमारे देश में कांड हो रहा है सब देखते हैं, लेकिन उसी में कोई देखने वाला सब लोग रहते हैं, लेकिन उसको कोई लोग अच्छा दिमाग में अपना कंट्रोल करते हैं, कोई लोग जो है अपना बुरा देखते हैं। तो जो लोग बुरा देखते हैं वही बुरा करते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे दिमाग के वो अच्छा ही केवल अपना चुनते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, इसको देखना चाहिए। तो कहीं इस घटना से जो है उनकी माँ जो है अपनी बेटी की शादी जो है धूमधाम से, कहीं ना परिवार के माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी। लेकिन जो है अपने बेटी का ही सुहाग उजाड़ कर जो है अपने दामाद के साथ फरार हो जाती हैं। तो ऐसा करना चाहिए उनको कि नहीं? जी फिर नहीं करना चाहिए। जैसे कि बेटियां जब माँ जो है बेटियों को जन्म देती हैं उसी समय जो है बहुत सारी माँ होती हैं कि सोचती हैं कि हमारे पास बेटियां हो गई हैं, हम उनकी जो है बड़ी होंगी, उनको पढ़ाई लिखाई करके लाड प्यार से उनको बड़ा करती हैं। इसके बाद उनका जो है शादी ब्याह करती हैं और बहुत खुशहाल रहती हैं कि बताओ हमारे घर में एक लक्ष्मी पैदा हुई हैं। और शादी भी जो है धूमधाम से देख करके अच्छे घर अच्छे परिवार में करना चाहती हैं। तो जो है उनका सजाव पूरा करके उनको उनकी शादी करती हैं माता भी पिता भी सब और नात माँ सबका सहयोग मिलता है, सब लोग करके उनको विदाई करते हैं, अपने घर जाती हैं। घर का जो है पूरा परिवार का जो है एक घर बसाने के लिए माँ बाप जो है शादी ब्याह करते हैं, और भगवान भी रिश्ता जो है एक घर बसाने के लिए ही वहाँ से जो जन्म दिए हैं कि जाओ अपना जो है घर परिवार चलाओ, अपना जो है जैसे कि सभी का अपना आगे पीढ़ी बदलते पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बदलते रहिए और अच्छे से बदलिए। ये नहीं है कि जा कर के वहाँ पर अपना कुकर्म करिए। माँ बाप जिसके हाथ में बाँह पकड़ाए उसी को अपना पति परमेश्वर मानना चाहिए, लेकिन उस माँ को धिक्कार है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ जो है बताइए बेटे सामान दामाद को अपना पति मान बैठी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो अपना बेटा समझना चाहिए। और बेटी जो है अगर माँ के पास दामाद बैठेगा तो किसके पास जाएगा? दामाद तो माता के पास जाए तो सास के पास जाएगा, ससुर के पास जाएगा, जो घर का गार्जियन रहता है उसी के पास तो जाएगा। तो माँ का जो है नेचर जब इतना गंदा था तो बताइए अगर बेटी को नहीं पता चला तो बेटी क्या करे?
बेटी तो यही सोच रही थी कि माँ जो है अपना बेटे का फर्ज अदा करके जो है अपना बातचीत कर रही है। क्या दामाद से नहीं प्यार होता है? प्यार एक बेटे के समान करना चाहिए, एक बेटे के समान करना चाहिए। जैसे अपने पति के साथ है व्यवहार करते हैं, प्यार करती हैं, उस तरीके से जो है दामाद के साथ नहीं करना चाहिए। ये जो है बूढ़ी माँ जो की हैं ये बहुत गलत की हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये प्यार है कि इसके पीछे की कुछ और है? ये प्यार का एक दिखावा है भैया, और क्या, ये प्यार का दिखावा है। प्यार पति से किया जाता है, सबसे थोड़ी ना किया जाता है। हाँ, अगर बात करें कहीं ना कहीं पिता जो है, पिता के ऊपर समाज में एक बोझ भी होता है। अगर बेटी होती है तो कहीं ना कहीं उनका घर बसाने में एक एक रुपए वो इकट्ठा करते हैं कि बेटी का आप घर बसा देंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है स्वतंत्र हो जाएगी। लेकिन फिर ऐसी घटनाएं जो है माँ ही कर रही हैं तो फिर समाज पे क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? माँ जो जिस दिन माँ जो है बेटी को जन्म देती हैं उसी दिन से सोचती हैं बेटी हमारी। जब शादी अगर रचती हैं तो शादी के दिन से जब देखने जाते हैं पिता इधर उधर बर बेटी के लिए, तो माँ भी सोचती है कि देखो हमारी बेटी को कैसा परिवार मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा, कैसे हमारी बेटी वहाँ पे रहेगी, कैसे नहीं रहेगी। लेकिन उसी का जो सुहाग उजाड़ने के लिए, उसी को जो है लाचार करने के लिए माँ ऐसा कदम उठा दी। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ये बातें सुन करके जो है रूहें कांप जा रही हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन धिक्कार है ऐसी माँ को। वो समझो कि अपना यहाँ अपना कर्म बिगाड़ दी है, फिर आगे चल के ऊपर भी जो है अगला कर्म अपना बिगाड़ चुकी। ये दोनों कर्म अपना कमा ली वो यहीं पर। बिल्कुल जी। कहीं न कहीं एक माँ जो है अगर इस तरह से उनकी उम्र के हिसाब से अगर ऐसी घटनाएं जो है समाज में होंगी तो फिर कहीं न कहीं समाज जो है बहुत ही पीछे जाएगा और बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जी, पीछे जा रहा है। देखते देखते ऐसे तो सभी लोग जो है कर रहे हैं। हम तो यही सोचते हैं कि अगर उनको जो है ये किया जा रहा है, जैसे थाने में गए जो है उनको शासन चलाया जा रहा है, तो हम तो यही सोचते हैं कि जेल में रोटी अपना बनाती रहें और वहीं अपना जीवन बिता दें। यही सज़ा अगर उनको मिलेगी, फांसी की सज़ा तो देंगे नहीं कि क्योंकि जो लोग कत्ल करके आते हैं उनको तो मिलती ही नहीं है, ऐसा सरकार हो गया है, तो उनको कहाँ से मिलेगी। लेकिन अगर उनके ऊपर शासन चलाया जाएगा, अगर सरकार चलाएगी शासन, तो जैसे कि आम बेटियां हैं, बहू हैं, सभी लोग हैं और माताएं हैं, बहनें हैं, ये सब उल्टा कदम नहीं उठाएंगी, क्योंकि उनको डर हो जाएगा कि अगर आज दिन हम कदम उठा लेंगे ऐसा तो हमारे साथ भी ऐसा करेंगे सब, है ना। तो इसीलिए जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, और जो है ये सब गलत कर रही हैं। अगर बात करें जाते जाते आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश यही है कि भैया हमारी बहना, हमारी माताओं, हमारी दीदी और भाइयों लोग, आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि ये सब ऐसा वचन अपने दिमाग में से निकाल दीजिए आप सभी लोग, और ऐसा कदम चाहे बच्चे हों या भाई हों या बेटियां हों या माता जी हों, कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए, क्योंकि देश का जो है एकदम पूरा समझो कि गंदगी फैल गई है, देश का नाम एकदम मिट जा रहा है। ये जैसे कलयुग नाम है वैसे कलयुग में यही सब हो रहा है, ये सब होना नहीं चाहिए। अपने धर्म पे चलिए। वही जो सभी लोग कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, तो भगवान का नाम लीजिए ताकि उससे आपका उद्धार मिले, आपका ये भी जीवन सफल हो, वो भी जीवन सब सफल हो। लेकिन ऐसा नहीं कर्म करिए कि यहीं पर जो है डायन का रूप दिखा करके आप जो है ऐसा कर्म करो कि ना बेटा चिन्हो, ना जो है अपना भाई पटदार गाँव गाड़ा या कोई और हो, अपने रिश्ते में अपना दामाद हो, किसी को ना चिन्हे कि उसको जो है अपना पति से आपका नहीं जो संतुष्टि हुई तो दूसरे से कैसे होगी। अगर पति दारुआ या शराबिया मिला तो अपना सोच लेना चाहिए कि जब हमारे कर्म में ये ठोकर लिखा है तो हम अपना ज़िंदगी जो है ऐसे ठोकरों में बिता देंगे, और जो है हम अपना उल्टा कदम नहीं। जो पतिव्रता स्त्री होती हैं, आज भी हैं, बहुत हैं भैया, लेकिन वही है खुल के दिखाई नहीं देती हैं, बहुत हैं। जैसे कि जो अपने पति के वचनों का पालन करती हैं, घर में अपना पूरा परिवार देखती हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खेती बाड़ी, गृहस्थी सब देखती हैं, वो भी समझो एक हिसाब से पतिव्रता हिसाब से चलती हैं। समझिए, यही सब नहीं करना चाहिए। अपना परिवार चलाने में जितना अच्छा स्वर्ग है, सबको तो ये रहता है कि मान लो
हमें ये ऐसा दुख हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। चलिए, तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, प्रतिभा यादव जी थी, अपने विचार को बताया। अगर बात करें, बहुत सुंदर विचार रहे, इन्होंने अपने विचारों को आप लोगों तक पहुंचाया है। अगर बात करें अभी मुस्कान की जो घटना, मेरठ की घटना जो है, मुस्कान की चर्चा में चल ही रही थी, लेकिन यहाँ अलीगढ़ की घटना से कहीं ना कहीं इन दोनों घटनाओं से समाज में एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोगों के अंदर एक ऐसी आक्रोशित भी हैं लोग, आखिर ऐसी घटनाओं को कैसे जो है अंजाम दे सकते हैं। अगर बात करें तो आपके चैनल का क्या नाम है, जो कि आप समाज में हो रही घटनाओं को लेकर अपने विचारों को रखती हैं? जी, हमारे चैनल का नाम है प्रतिभा यादव 9936। और ये घटना जो है हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है भैया, बहुत दुखदायी है घटना, और टेंशन भी होता है ये सब घटना सुनने से हमें। और भाई किसी को ना हो तो उसकी बात अलग है, हम तो किसी का जिम्मेदार नहीं है, क्या कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन सुनने पे तो दुख होता है, टेंशन भी बढ़ता है कि बताओ दुनिया ऐसी है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। तो दोस्तों बहुत सुंदर विचार है, जैसा कि आपने सुना, इन्होंने अपने विचारों को आप लोगों तक पहुँचाया। अगर बात करें, इनका चैनल है, अगर आप इनको जाके इनके चैनल पर इनको देख सकते हैं। बाकी बहुत ही अच्छे उस पर अपने विचारों को ये आप लोगों तक पहुंचाते हैं और समाज को एक नया संदेश देने का काम करती हैं। अगर बात करें इनके विचार कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो और नई खबर के साथ। अगर हमें इस चैनल पर कोई हमसे बोलने में गलती हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बोली होंगे, हम जो बोली हूँ बात, अगर गलती होगी तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन तो कोई गलत नहीं बोली हूँ। जिस हिसाब से ये चल रहा है इस हिसाब से कोई गलत नहीं है। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, अगर बात करें इनके विचार कैसे रहे, बातचीत करके कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो और नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते और बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। धन्यवाद।